जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सभी को एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के सुपर सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग कंप्लीट एक सेट को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए बिना समय गंवाए हुए। क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो है 4:3 दे रखा है। कितना दे रखा है भैया? 4:3। अगर 4x लंबाई है तो 3x क्या है? चौड़ाई है। इनका क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुना 3 बोले तो 12x स्क्वायर। ठीक है, और क्षेत्रफल का वैल्यू दिया कितना है? 300। 12 से इसको काट दो, 12 दूनी 24, 12 पचे 60। एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? रूट का 25। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, मतलब कि 5 सेंटीमीटर आ गया। एक्स बराबर 5, तो 4x है ना ये वाला, तो 4x बोले तो 4 इंटू एक्स बोले तो 4 गुना 5 20 आ गया। और ये 3x है, मतलब 3 इंटू 5 बोले तो ये 15 आ गया। ठीक, लंबाई 20 चौड़ाई 15। ये एक हमारा आयत है। ठीक है, इसका लंबाई 20 है, चौड़ाई कितना है? 15 है। पूरा परिमाप कितना होगा? परिमाप के साथ साथ इतना रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से इतना मीटर ऊंची दीवार बनाने की लागत क्या होगी? तो देखिए 20 ये है तो 20 ये भी होगा, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। 20 20 40, 40 30 70, हमारा पेरीमीटर 70 आ गया। उठाना कितना दीवार है भैया? 5/2 मीटर उठाना है। 2.1/2 को हम 5/2 कहते हैं। गुना किस खर्च से उठाना है? 1.20 के खर्च से उठाना है। पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 00 आएगा। बात बुझा रहा है ना? 00 है ऊपर, तो 10 से 10 यहाँ पे ख़त्म, और 10 से 10 यहाँ पे ख़त्म। 2 से इसको काट दिया जाए, कितना बार में? 6 बार में। 7 पचे 35, 35 गुना 6 कितना होता है? 35 गुना 6, 6 पंजे 30, 6 3 18 और 3 21, 210 रुपये टोटल खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अगर दोनों मिल जाएगा तो पूरा काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा? 30 दिन में। देखिए जब किसी क्वेश्चन में एक ही टोटल वर्क टाइमिंग वर्क दिया है तो उस क्वेश्चन का टोटल वर्क वही हो जाता है, यानी इस क्वेश्चन का टोटल वर्क कितना होगा? 30 काम 30 दिन में करता है, तो डेली कितना करेगा? इन दोनों का डेली का क्षमता आ गया एक साथ। कहता है कि समाप्त कर सकते हैं, किंतु 20 दिन बाद बी को हटा दिया जाता है। इसका मतलब कि दोनों मिलकर काम करना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। परंतु होता क्या है कि 20 दिन बाद, कितना दिन बाद? 20 दिन बाद। ये हो गया हमारा कितना दिन? 20 दिन। ये कितना दिन हो गया? 20 दिन। 20 दिन के बाद क्या होता है कि बी को हटा दिया जाता है। बी हट जाएगा तो अब आगे कौन काम करेगा? ए करेगा। ए इस काम को पूरा करने में 20 दिन लगा देता है, परंतु ए इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगा देता है? 20 दिन लगा देता है। कितना दिन? 20 दिन लगा देता है। तो बी अकेला इस कुल काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है? देखिए यहाँ पे ए और बी कितना दिन किया है? 20 दिन। ए और बी एक दिन में आपको पता है कितना काम करता है? एक, तो 20 दिन में कितना किया होगा? 20 यूनिट। 20 यूनिट काम यहाँ खत्म। कितना में से? 30 में से। तो ये कितना काम किया होगा? 10 किया होगा। कितना दिन में? 20 दिन में। दिया है ना 20 दिन में। 10/20 का मतलब कि ये डेली कितना करता है? आधा काम करता है। अगर ये आधा काम करता है, दोनों मिलके एक काम करते हैं, मतलब बी कितना करेगा? बी भी आधा करेगा। अगर ए आधा करता है तो बी भी आधा करेगा, तभी तो ये दोनों मिलके एक काम करेंगे ना। तो आधा आधा के क्षमता से बी अकेला इस पूरे काम को 30 यूनिट काम है। और बताइए अगर हम किसी काम को एक दिन में आधा यूनिट करते हैं, 2 दिन में 1 यूनिट करते हैं, तो 30 काम करने में 30 गुना 2 यानी कि 60 दिन का समय लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। आगे चलिए। क्वेश्चन कहता है कि 5 + 4 - 9, 5 + 4 - 9, 5 + 4 - 9। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 50 पदों का योग क्या होगा? देखिए 5 और 4 कितना होता है? 9 में से 9 गया 0, ये 3 को हट जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 5 + 4 9 में से 9 गया 0, यानी कि हर 3 बार कैलकुलेट करेंगे 3 चीज़ों को तो 0 होगा। तो 3 3 3 3 16 या 48 को तो काट देंगे, खत्म हो गया। 48 अंक हमारा 0 बना देगा, बच गया 2 को। तो शुरू किससे होता है? 5 से। तो एक 5 और एक 4, 5 और 4 मिलके कितना योग होगा भैया? 9। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये एपीजीपी को रिलेट करता हुआ क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। दो संख्या किस अनुपात में है? 2:3 के अनुपात में है। 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों में 4 जोड़ा जाए तो क्या बन जाता है? 4:5 बन जाता है। यही क्वेश्चन है ना। आप देखो इधर कितना जोड़ा गया? आप कहेंगे सर 2 यूनिट। ये रेशियो हमेशा यूनिट में होता है। इधर क्या जोड़ा गया? इधर भी 2 यूनिट। परंतु जोड़ा वास्तव में कितना गया है?
4, तो 2 का वैल्यू 4, तो 1 का वैल्यू 2, 1 का वैल्यू 2, तो पूछे छोटी संख्या कितनी है 2। अब 2 बोले तो 2 गुना 2 बोले तो 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर। कोई बड़ी संख्या पूछता तो 3 गुना 2 हम 6 आंसर कहते। बात समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन करते हैं कक्षा के 6 छात्रों की लंबाई इतना सभी छात्रों की औसत लंबाई क्या करना भैया, सभी को जोड़ के 6 से डिवाइड कर दो। 144 प्लस 158, ठीक है, प्लस 172 प्लस 160 प्लस 132 प्लस 182, बटा में कितना करना होगा 6। 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं। तो अब आप जोड़ लो, इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 4 2 6 6 8 8 6 14 14 4 18 8, कैरी रह जाएगा 1 8 और 1 9 3 12 6 18 7 25 5 30 4 34 4 कैरी 3 रह गया, 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 और 1 9, बटा में 6। काट दो इसको, 6 एकम 6 3 34 6 5 30 4 48 6 8 48 158 एवरेज होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन कहता है राम की वार्षिक आय, एक राम व्यक्ति है, इसका वार्षिक आय रोहन की मासिक आय से 6 गुना है। एक और रोहन है, रोहन और ये कौन है भैया, ये राम है। इसका मासिक आय से 6 गुना, मतलब मासिक आय अगर इसका 1 है तो इसका 1 वर्ष का आय कितना है 6 है। अब बताइए मासिक आय 1 तो सालाना आय कितना हो जाएगा, 1 गुना 12 बोले तो 12, और तो इसका तो सालाना आय 6 ही रह जाएगा क्योंकि इसका वार्षिक ही दिया है। और रोहन की मासिक आय का 2/3 राजू की मासिक आय है। रोहन की मासिक आय का 2/3 भाग राजू, एक और व्यक्ति है भैया राजू, ठीक, और इसका 2/3 किसके बराबर है, राजू का बराबर। तो इसका 2/3 कितना होता है, 12 का 2/3, 2/3 बोले तो 2/3, 3 चौक 12 4 दूनी 8, यानी ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इरेज कर देंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। इसको हटा दीजिए, ये कितना है, ये 12 है, ठीक। अब आगे चलिए, कहता है कि यदि राजू की वार्षिक आय, राजू कहाँ है भैया, राजू ये है, इसका वार्षिक आय 1,44,000 है, मतलब आपके हिसाब से तो 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट बराबर 1,44,000, ठीक। तो कहता है तो राम की मासिक आय बताओ, इसका वार्षिक दिया है, इसका मासिक पूछा है। राम का मासिक आय कितना होगा, 1 साल में 6, तो 1 महीना में कितना कमाएगा, आधा कमाएगा, आधा का वैल्यू निकालना है। पहले आप 1 का वैल्यू निकालो, 1 का वैल्यू 8 से 8 है कम 8 6 64 8 8 64 30, 1 यूनिट बराबर 18,000, तो आधा यूनिट का वैल्यू पूछा है, आधा यूनिट बोले तो 9,000 रुपया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 2 संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर, यानी कि x मान लेते हैं पहली संख्या और y मान लेते हैं दूसरी संख्या। 2 संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 1 है, x प्लस वाई बराबर 7 है जोग, और गुणनफल 24 है। x इंटू वाई बराबर 24 दिया हुआ है, कितना 24, ठीक, 24। अब इसको आप किसी ना किसी यूनिट मान लो 1z इसको मान लेते हैं, तो ये 7z हो जाएगा और ये 24z हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है संख्याओं का गुणनफल बताओ। देखिए इन तीनों में एक रिलेशन होता है, अगर आप अलजबरा थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप इस चीज़ को जानते होंगे। इनमें एक रिलेशन होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab के बराबर होता है। यानी कि x, पहला a का वैल्यू x है, x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस 4xy के बराबर होता है, ठीक। आप इस पर इसको सेट कर दो, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 7z का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 49z स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 1z का स्क्वायर करेंगे तो 1z स्क्वायर ही रह जाएगा, प्लस ये क्या है 4xy का वैल्यू 24z है, 24z में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 96z, ठीक। तो 12z स्क्वायर में से 49z स्क्वायर में से 1z स्क्वायर घटेगा तो 48z स्क्वायर बराबर 96z। z से ये पावर कट जाएगा, एक z कट गया, एक z रह गया, 48 इसको काट दो, कितना बार में 96 2 बार में, तो z का वैल्यू कितना आ गया 2। आपसे पूछा क्या है संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना है 24z है, तो 1z बराबर 2
1z बराबर 2, तो 24z बराबर 24 गुना 2 बोले तो 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान से आप बनाइएगा। ये देखिए 48 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने में आपको समय लगेगा, लेकिन हम इसका एक लॉजिक बताते हैं जिससे आप 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में आप बताइए कि डिफरेंस कितना है हर जगह। 4 3 4 7 का डिफरेंस 3, इसका भी डिफरेंस 3, इसका भी डिफरेंस 3, हर जगह डिफरेंस 3 है। तो आप 1 ऊपर कितना है 1 है, आप उसको ले लो और नीचे के डिफरेंस को ले लो। ये हमारा हो गया 1/3। और इसमें देखो गुना कर देना सिंपली किससे लास्ट का संख्या कितना है 16 है, और इसमें ऊपर की संख्या क्या है 1 है, तो 16 में से 1 को घटा दो, कितना बचेगा 15। 3 5 15, 5/16 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए ऐसा तरीका, ऐसा लॉजिक आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा। 5/16 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप आराम से करेंगे, क्योंकि देखिए ये ना ये डिवाइड पूरा होगा ना ये होगा, तो थोड़ा सा ना ये होगा तो थोड़ा समस्या कर सकता है। आप इसको लिख लो 1 प्लस बिग ब्रैकेट 1 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट लगा लो, फिर स्मॉल लगा लो, इसको 5/4 लिख लो। माइनस का कितना है 1 डिवाइड इसको आप 13/3 माइनस 1/3 लिख लीजिए। ठीक, यहाँ सॉल्यूशन करने में आपको आसानी होगी। अब देखिए 13 या 39 और 3 एकम 3, 39 में से 3 घटेगा 36, 36/9। 36/9 को हम क्या कहते हैं, सीधे इसको हम पूरा काट देंगे और लिखेंगे इसको 4, क्योंकि 36/9 4 के बराबर होता है। अब आप देखिए 1/4 का मतलब क्या होता है, 1 गुना 1/4, भागा को गुना में बदलते हैं तो ये चीज़ अपने आप में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। 4 को हम 1/4 लिख देंगे। तो इसको एक लाइन और बढ़ा लीजिए, 1 प्लस बिग ब्रैकेट 1 डिवाइड मिडिल स्मॉल 5/4 माइनस 1 इंटू कितना 1/4 बोले तो 1 सीधे 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भैया, बंद कर लो। 4 5 6 20 में से 4 गया 16, 16/16 बोले तो 1, 5 6 का 20, 20 में से 4 एकम 4, 16 घटेगा, तो ऊपर हो गया 16 और नीचे भी हो गया 16, 16/16 1 होता है। और 1/1 कितना होता है, पूरे भैया 1 में 1 से भागा देंगे तो 1 ही रह जाएगा, और 1 पूरा ये टोटल आया, इसमें 1 को जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं किस अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है। पहली में 20% वृद्धि, अच्छा इसको 4 नहीं आप 400 ले लो, इसको 500 ले लो, वृद्धि कमी करने में आसान रहेगा। इसमें 20% का क्या हुआ वृद्धि, 20% का वृद्धि, और इधर क्या हुआ 20% की कमी। इसका 10% क्या होता है 40, तो 20% क्या होगा भैया 40 40 80, तो 400 में 80 बढ़ेगा तो यहाँ हो जाएगा भैया 480। और इधर 20% कमी करेंगे तो 50 10%, तो 20% हमारा 100 हो गया, तो 100 कमी करेंगे तो ये हो जाएगा 400। कहता है तो प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा, तो इसका रेशियो पूछा है। 0 से 0 काट दो और इसको काट दीजिए 8 से, 8 6 48 और 8 5 40, 6:5 बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे चलिए, कहता है एक क्रिकेट की खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रन का कोई ना कोई औसत है। 9वीं पारी में उसने 100 रन बना देता है। 9वां पारी जब खुलता है तो 100 रन बना देता है। अब बताइए वो कितना मैच खेल लिया, 9 मैच खेल लिया, जिससे उसके रनों के औसत में 9 अंक की वृद्धि हो गई। 9 अंक की वृद्धि हो गई, यानी वृद्धि तो हर जगह हुआ होगा ना, उस मैच का तो छोड़िए, उससे पहले का जो 8 मैच उसने खेला था उसमें भी वृद्धि हुआ होगा। मतलब कि 9 8 72 रन बनाएगा, तभी तो 8 पारी में 9 रन की वृद्धि होगी। अब बताइए 72 रन उसको तो बनाना तय है बढ़ाने के लिए, लेकिन बनाया कितना है 100। तो बताइए कि उसका पहले से औसत क्या था, तो आप कहेंगे सर 100 बनाया है, 72 बनाना जरूरी है बढ़ाने के लिए। मतलब कि इसका सीधे मतलब यह है कि उसका जो पहले का औसत है वो कितना है भैया 28 नहीं, पहले का नहीं बढ़ गया ना, बढ़ाने के बाद का औसत जो होगा 28 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 51 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाना होगा। ए भाई, आपको शुद्ध दूध से 10% लाभ कमाना है, मतलब लाभ दूध से लाभ तो एक ही जो स्थिति में कमाया जा सकता है, पानी फेंट के। तो आप सीधे निकाल लो कि 50 किलो का
10% का 1 किलो होता है 0,000 खत्म, 5 एकम 5 किलो पानी मिलाएंगे तभी हम 10% का लाभ कमाएंगे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 43 और 44 सेंटीमीटर है। देखिए, हम आपको बार बार बोलते आ रहे हैं कि आप एडवांस का फॉर्मूला याद कर लो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना d1 इंटू d2, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो 1/2 गुना d1 क्या है 43 है, d2 क्या है 44 है। इसको काट दो 22 बार में, 22 दिया कितना 66, 6 कैरी 6, 22 चौक 88 और 6 94, 88 2 90 और 4 94, 946, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद करो, आंसर आपको खटखट निकलेगा। ये देखिए, अवरोही में सजाना है, इसको आप क्या करो कि परसेंटेज में बदल लो या इसको आप डिवाइड कर लो। 5 में 3 से भागा देंगे कितना होगा 0.6 होगा ना, और 7 में 9 से भाग देंगे कितना होगा 9 पॉइंट देंगे 0, 9 7 63, 9 8 72, पॉइंट का कितना आ जाएगा 7, 3 में 5 से भागा दिए ना 0.05 6 30 कट के पॉइंट का 6, लेकिन 7 में अगर हम 9 से भागा देंगे तो 0.0, 9 7 63, 9 7 63, यानी कि 0.7 के आसपास आया। 11 में 13 से भागा दो, 13 में 11 से भागा दो 0.0, 13 7 91, 13 8 104, यानी कि ये 0.8 के बराबर आया। ठीक है, तो ये 0.6, 0.7, 0.8 ये तो बढ़ रहा है आरोही क्रम में, यानी कि आरोही नहीं आपसे अवरोही पूछा है। पहले सबसे बड़ा कौन है 11/13, उससे छोटा कौन है 7/9, उससे छोटा कौन है 3/5। तो कहाँ है भैया 11/13, 7/9, 3/5। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ना, हाँ ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा 11/13, उससे छोटा हो जाएगा आपका 7/9, उससे छोटा हो जाएगा 3/5। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको परसेंटेज में बदल के बहुत सारे रास्ते हैं, गुना करके, हर में गुना करके, जैसे आपको इच्छा करे वैसे बना सकते हैं। ये क्वेश्चन इजी लगा हम इसलिए इसको ऐसे कर दिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना ये पिछला सेट में दिया हुआ था, लेकिन थोड़ा सा डेटा में अंतर है। कहता है कि बॉक्स में पेन, पेंसिल, रबड़ इस अनुपात में है, किस अनुपात में 3, 2 और 1 के अनुपात में। अगर ये 3x है तो ये 2x है और ये 1x है। ठीक है, कहता है कि इसका मूल्य जो है 3 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया है। ठीक, 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपया है। कहता है कि बॉक्स में खर्च की गई है 225 रुपये। आप बताओ, एक कलम का दाम 3 रुपया तो 3 का दाम 9x, 1 का दाम 2 तो 2 का दाम 4x, 1 का दाम 2 तो 1 का दाम 2x, 4 9 4 13, 13 2 15x टोटल खर्चा होता है। क्वेश्चन में कहता है 225 होता है। 15 का वैल्यू 225 तो 1 का वैल्यू क्या होगा 15, x इक्वल टू कितना आ गया 15। क्वेश्चन में पूछा है बॉक्स में पेन की संख्या क्या है, पेन कितना है, पेन पहिल का है ना 3x पेन है, x का वैल्यू 15, 3x का वैल्यू 3 गुना 15 बोले तो 45। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। ये देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको हम रास्ता बता देते हैं, कैलकुलेशन करने की जगह मेरे पास नहीं, आप लोग खुद से कर लेंगे। देखिए, पहले कहता है कि एक भिन्न है x/y, इसके अंश में 1 जोड़ा गया, हर में भी 1 जोड़ा गया, तो ये भिन्न प्राप्त होता है 4/5। यहाँ से इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा। एक और रास्ता कहता है आपके पास कि वही भिन्न में अगर हम ऊपर और नीचे दोनों जगह 5 घटा दें तो ये प्राप्त होता है 1/2। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका भी एक समीकरण आएगा, इक्वेशन आएगा। दोनों समीकरणों को आपस में तुलना कर दीजिएगा, जो आपका x और y का वैल्यू आएगा 7 और 9 आएगा, यानी कि जो फ्रैक्शन होगा x/y बराबर 7/9 आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन कहता है एरिक्सन दौड़ का पहला हिस्सा इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा हिस्सा इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। दौड़ है तो मतलब निश्चित फिक्स है दूरी। अब दोनों हिस्सों का औसत गति पूछा है। औसत गति निकालने का तरीका हम आपको बताए हैं 2 × 2xy/x+y। इससे आसान रास्ता आपके पास कुछ भी नहीं है। 2 × x बोले तो जाने का चाल 330 गुना 495/x+y, इन दोनों को जोड़ के तो ये कितना हो जाएगा भैया 400, 300, 795, 500, 800, 825। अब इसको काट लो आप। कैसे काटे भैया, 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, 3 32, 5 छक 30, 2 5 25, 5 से कट गया। 5 से कटे 5 छक 30, 3 5 छक 30, ठीक 66 बार में।
अब इसको भी काट दो 5 से, 5 9 45, 4 5 9 45, 99 बार इसको काटिए, 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, 33 बार में 33 तिया होता है 99। तो ये हो गया कितना 66 गुना 3 और गुना 2, 2 तिया 6, 2 छक 12, अब 12 तिया 36, इकाई अंक 6, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही अंक आंसर होगा। कुछ जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की केस होती है वो यूनिट डिजिट से आसानी से बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयत की चौड़ाई 80 मीटर है और इसका विकर्ण 208 है, परिमाप ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन ये वाला है, समझ लीजिए पहले। इसका विकर्ण दिया है 208 और इसका चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 80 ना, हाँ 80 दिया है। आप देखो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, यहाँ पाइथागोरस को लगा दो, माने 208 का जो स्क्वायर होगा इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। तो इसका लंबाई जो होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 208 का स्क्वायर 208 का स्क्वायर माइनस का 80 का स्क्वायर। ये देखिए थोड़ा सा स्क्वायर निकालना अगर आपको कठिन लगता हो तो हम इसका आपको तरीका हमें एक ठो बता देते हैं। ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, इसमें फार्मूला लगता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 208 प्लस 80, 200 कितना हो जाएगा 88। अब गुना में ये कितना हो जाएगा घटाने पर, 208 में से 80 को घटाएंगे तो ये घट के आ जाएगा 128। बात समझ रहे हैं ना, इसको इधर हटाइए। अब हम इसको लिख सकते हैं ना 2 गुना 144 लिख सकते हैं ना 288 को, और इसको लिख सकते हैं 2 गुना 64 है। तो 2 मिल के 1 2 बाहर निकल गया, गुना 144 का रूट क्या होता है 12 होता है, ये निकल गया। 64 का रूट क्या होता है 8 होता है, ये निकल गया। 12 दूनी 24, 24 वाटे, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है भाई, अच्छा परिमाप पूछा है ना, कोई बात नहीं। 12 वाटे 96, 96 दूनी कितना होता है 192, यानी कि लंबाई आ गया 192। पूछा है परिमाप इसका, तो 192 प्लस 192, 80 प्लस 80, 80 80 हो गया हमारा कितना 160, और 192 192 19 दूनी 38, 380 और 4 384। जोड़ लो परिमाप, 2 × L × B हो गया, दोनों लंबाई का योग प्लस दोनों चौड़ाई का योग परिमाप होता है। ये हो गया हमारा 4, ऑप्शन नंबर ए यूनिट डिजिट से ही पकड़ा गया 544। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक धातु के टुकड़े की कीमत 160 है, 192 हो जाता है, कितना परसेंट वृद्धि हुआ, देखा भैया 32 का वृद्धि हुआ, कितना पे 160 पे, परसेंट कितना पे निकलता है 100 पे। 32 5 160, 5 से 20 बार में 20% आपका हो गया वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 60, एक ट्रेन 42 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी भैया। ट्रेन की लंबाई बोले तो दूरी होता है, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। क्या होता है, चाल हमारा है 42, समय कितना है 12, 42 गुना 12, 12 दूनी 24, 4, ऑप्शन नंबर सी यूनिट डिजिट से ही पकड़ लो, यानी कि 504 मीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। दोस्तों आज का हमारा वीडियो क्विक एक्शन में बहुत जल्दी 20 से 22 मिनट में ख़त्म हो चुका है, और ऐसे ही आपको भी ख़त्म करने हैं। बताइए हम आपको समझाने में 20 क्वेश्चन के साथ बनाने तक कितना समय लिए 20 मिनट। तो आपको कितना लेना है, केवल अपना मर्जी से बनाना है तो 10 से 15 मिनट। अगर आप 10-15 मिनट में मैथ को बना लेते हैं, 10-15 मिनट में रीजनिंग को बना लेते हैं, तभी आप क्वेश्चन को 100 में 100 क्वालिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके अपने 5-10 दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका तुरंत अगला वीडियो अगर आप चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस वीडियो को मात्र 100 व्यू कीजिए, और उसके बाद हम आपको तुरंत अगला वीडियो ला के दे देंगे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।